सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों। आज इस अध्याय का हम शेष भाग और अंतिम भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव दिव्यलेख में लिखते हैं, सिद्ध योगियों की गुरु शिष्य परंपरा में जिस सिद्ध योग अर्थात महायोग का वर्णन है, उसके आदि गुरु कैलाशवासी भगवान श्री परशिव हैं, जिन्हें सिद्धों की परिभाषा में श्री कंठनाथ कहा जाता है। कलयुग में इसका प्रचार प्रसार योगेंद्र श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने किया। इन्हीं के शिष्य महायोगी श्री गोरक्षनाथ जी ने इस सिद्धयोग से संसार का जो कल्याण किया है वह सर्वविदित है। योग साधना के संबंध में गोरक्ष शतक में कहा है, द्विज सेवित शाखास्य श्रुति कल्पतरोः फलम शमनम भवतापस्य योगम भजत सत्तमः। गोरक्ष शतक छठा सूत्र। अर्थात वेद कल्पतरु है। जिस तरह कल्पतरु की शाखाएं पक्षियों के आश्रय स्थान है, ठीक इसी तरह द्विजों द्वारा वेद की शाखाओं का परिशीलन किया जाता है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल योग है। हे सत्पुरुषों, इसका सेवन करो। यह योग संसार के त्रिविध तापों, आदि भौतिक, आदि दैहिक व आदि दैविक का शमन यानी नाश कर देता है। मनुष्य जीवन का रहस्य जन्म में नहीं, उसकी मृत्यु में छिपा है। जब तक मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहेगा, मोक्ष का रहस्य समझ में आ ही नहीं सकता। माया ने इस मृत्यु रूपी मोक्षदाता ज्ञान का स्वरूप ऐसा डरावना और विकृत बना दिया है कि मनुष्य मृत्यु का नाम सुनकर ही कांप उठता है। माया का प्रपंच देखिए कि वह जीवात्मा को जीव भाव में इतना जकड़े रहती है कि उसे आत्म भाव की प्रत्यक्षानुभूति होने ही नहीं देती है। जब तक मृत्यु का रहस्य समझ में नहीं आता, मोक्ष एक कल्पना मात्र है। पातंजलि योग दर्शन के विभूति पाद के सूत्र संख्या 22 में स्पष्ट कहा है कि योगी को अपनी मृत्यु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि वह कब और किस प्रकार तथा किन किन कारणों से मरेगा। सोपक्रम निरुपक्रम च कर्म तत्संयम माद परांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा। पतंजलि योग दर्शन। इस सूत्र का अर्थ है उपक्रम सहित अर्थात तीव्र वेग वाले, उपक्रम रहित अर्थात मंद वेग वाले, दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है, अथवा अरिष्टों से भी मृत्यु का ज्ञान होता है। इससे स्पष्ट है कि योगी को जीवन काल में ही मृत्यु से पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। अतः वह जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। इस संबंध में संत कबीर दास जी ने कहा है, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अबहु मिला तो सबहु मिलेगा, अबहु मिला सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटई न गर्भ तरासा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। सत्य गहे सतगुरु को चीन्हे, सत्य नाम विश्वासा। कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। अतः मनुष्य जीवन काल में ही मृत्यु से साक्षात्कार कर लेने के बाद, अर्थात मृत्यु का रहस्य जान लेने के बाद, जब वह समय आता है तो मनुष्य मृत्यु का स्वागत करके उसका वरण करता है, क्योंकि वह अपने जीवन काल में ही अच्छी प्रकार समझ लेता है कि यह अंतिम जीवन है। उस समय की बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करता है। इस संबंध में संत कबीर ने कहा है, ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए। इस फल को तो सो चखे, जो जीवत ही मरी जाए। मरते मरते जग मुआ,
अवसर मुआ न कोय, दास कबीरा यो मुआ, बहुरी न मरना होए। जीवन से मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरने पहले जो मरे, ता अजर अरु अमर होए। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो, पूरन परमानंद। कबीर साखी संग्रह। इस संबंध में ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ भी उसी भाषा में बोलता है, क्योंकि साधक पश्चंती वाणी में बोलता है, वह प्राणी मात्र की वाणी है। अतः बाइबल के प्रकाशित वाक्य 2 विसर्ग 11 में कहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की क्रियात्मक विधि जिस प्रकार योग दर्शन में वर्णित है, उसी पद से महर्षि श्री अरविंद ने उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था। इसका वर्णन करते हुए महर्षि लिखते हैं, यदि ईश्वर है तो उसके अस्तित्व को अनुभव करने का, उसके साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 महीने के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। मैं मानव मात्र को इस ज्ञान का अधिकारी मानता हूं। गुरुदेव कहते हैं, मैं मानव मात्र को इस ज्ञान का अधिकारी मानता हूं। इस समय तामसिक वृत्तियों ने संपूर्ण ज्ञान को छिन्न भिन्न करके मनुष्यों को छोटे छोटे समूहों में कैद कर रखा है। सभी समूहों को आपस में लड़ा लड़ा कर सबके बीच में अंधकार युक्त गहरी खाई बना रखी है। वे वृत्तियां कभी नहीं चाहेंगी कि अंधकार मिटे और प्रकाश हो, परंतु यह प्रकृति का अटल नियम है कि कालचक्र अबाध गति से चलता आया है और चलता जाएगा। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो, परंतु सूर्य अपने नियम से उदय होता आ रहा है। जिस गुरु कृपा रूपी प्रसाद को मैं बांटने निकला हूं, उसे रोकने की कल्पना करना ही पागलपन होगा। जय गुरुदेव। तो इस प्रकार यह अध्याय आज पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। पंकज जी, गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पंकज जी, गुरु भाई जब तक आते हैं तब तक गुरुदेव की कृपा से होने वाले इस प्रतिदिन की आवाज नहीं आ रही गुरु भाई, आवाज नहीं आ रही है। जय गुरुदेव, अब आवाज आ रही है? आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय देव गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और अनुभूति शेयरिंग के इस प्लेटफॉर्म पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनती बरकरार रहे। और हमारा ये सेशन प्रतिदिन चलता है और इस सेशन के माध्यम से हमारे साधना में नियमितता बनी रहती है। इसलिए सभी जो गुरुदेव के शिष्य हैं, सबसे अनुरोध रहता है कि इस सेशन से जुड़ने से हम लोग प्रतिदिन गुरुदेव के प्रति जुड़े रहते हैं। गुरुदेव और हमारी साधना भी अच्छी तरह से चलती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो हैंड रेज करें। अनीसा भट्ट गुरु बहन की आईडी से हैंड रेज हुआ।
जय गुरुदेव। गुरु बहन स्वागत है। अनिशा भट्ट गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। बोलिए गुरु बहन। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मुझे अभी 4 से पहले गुरु बहन बताइए गुरुदेव से कब जुड़ना हुआ और कितने दिन से जुड़े हुए हैं और कैसे गुरुदेव के बारे में पता चला? गुरुदेव जी से तो मैं 5 या 6 दिन हुए हैं सिर्फ जुड़े हुए। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए कैसे पता चला? मेरे देवर हैं, वो भी गुरुदेव से जुड़े तो उन्होंने हमें बताया। तो वो अभी देहरादून में आए तो उन्होंने हमें बताया कि बस ऐसा है और मैंने मान लिया और हम सुबह बैठ गए साधना में। तो फर्स्ट डे तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने सोचा कि मैंने सिर्फ एक नीली रोशनी देखी और सिर्फ सोचा कि दिमाग में ऐसी चीजें चलती रहती, कोई नहीं। फिर शाम को बैठे तो शाम को भी हल्का फुल्का वही नीला प्रकाश था। फिर जो तीसरी उसमें बैठे तो उसमें थोड़ी सी क्रिया हुई। अब लगातार मेरी पूरी बॉडी में क्रियाएं हो रही हैं और आज का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मैं खुली आंखों से मेरा क्रिया शुरू हो गई। खुली आंखों से बैठी थी मैं और हस्बैंड ने मुझे पूछा कि तुम क्या करते हो, ये क्या सुबह शाम ही होता है? मैंने कहा नहीं, दिन में कभी भी कर लो। तो मैं ऐसी बैठी, मैंने ध्यान लगाया और मेरी मतलब क्रिया शुरू हो गई। तो पूरी बॉडी में क्रिया हो रही है। बहुत सुंदर। मेरे साथ बच्चे भी करते हैं, मेरी सासू माँ भी कर रही हैं, देवर जी अभी साथ में वो भी करते हैं। बहुत सुंदर। गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव कुंडली शक्ति जैसे जागृत होती है, बहुत प्रकार की योगिक क्रिया कराती है। और शुरू में बहुत सब समय चालू रहता है। मुझे भी जब शुरू हुआ था योगिक क्रिया तो 2-3 दिन तक कंटिन्यू योगिक क्रिया चालू रहती थी। इवन मैंने गर्दन ऐसे ऐसे घूमना, ऐसे ऐसे उठना, ऑटोमेटिक कंटिन्यूअसली सब समय चालू रहती थी जब शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे सब उसमें परिवर्तन आता है। योगिक क्रिया कम होती है या कोई विशेष अंग के प्रति होती है, ऐसा कुछ हो जाता है धीरे धीरे करके। तो गुरुदेव की कृपा आप पर बरसी है। और बताइए, नीला प्रकाश दिखना ये सब मैंने बहुत शुभ लक्षण है अध्यात्म के क्षेत्र में। जब हम लोग जब प्रकाश वगैरह दिखाई देता है तो ये हमारा मैंने आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। नीला प्रकाश मोरी रंग का, जो मोर होता है उस टाइप का। जी जी यस। किसी को नीला प्रकाश, किसी को पीला प्रकाश, किसी को सादा प्रकाश। हाँ ये सब विभिन्न प्रकाश का सब अलग अलग महत्व है, लेकिन हम लोग को तो हम लोग उसमें डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। हम लोग केवल मंत्र जाप और गुरुदेव जो दिखाए हैं, जो दिखाना चाहे वो दिखाए। क्या किस लिए कि गुरुदेव ने बताया आपका तो काम केवल नाम जप और मेरा यहाँ ध्यान करना है, उसके बाद आपकी छुट्टी। गुरुदेव जो दिखाना चाहे, जहां तक ले जाना चाहे, हाँ हम लोग को बस प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करना है। और कुछ बताइए गुरुवेल, और कुछ अनुभव अगर हो तो बताए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन से अनुरोध है कृपया सेशन से रेगुलरली जुड़े। ऐसा बात बोलने से ऐसा नहीं है कि हम लोग का कुछ अपना स्वार्थ है। ऐसा कुछ नहीं है। बस गुरुदेव के प्रति प्रेम हमारा बना रहे, हम लोग साधना नियमित रूप से करते रहे, इसलिए हम लोग ऐसा अनुरोध करते हैं। जय गुरुदेव। सार्थक गुरु भाई की आईडी से हैंड रेज हुआ है। गुरु भाई स्वागत है, सार्थक भट्ट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई मुझे डेली एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, डेली मतलब 2-3 बहन कैमरा भी ऑन कर सकते हैं अगर कोई असुविधा ना हो। जय गुरुदेव। कैमरा कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव। एक मिनट मैं ये कह रही हूँ कि 2-3 दिन से तो योगिक क्रिया तो हो ही रही है। जी जी। तब प्रवचन सुन रही थी, सुनते सुनते ही मेरा एक वो शुरू हो गया, गर्दन की एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। और मतलब प्रवचन सुनते सुनते ही तो पूरा टाइम यही चला। फिर जब ध्यान शुरू हुआ तब फिर हाथों की एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। और अब ये है कि वो रुक नहीं रही है।
अभी भी बैठे बैठे मतलब मेरे गर्दन की एक्सरसाइज होती जा रही है। मैं अब मुझे डर लग रहा है कि ये क्या है, कहीं बैठे बैठे मैं ऐसे ही तो दिन में शाम को भी मैं जैसे लेटी थी, फोन हाथ में था, तो तब भी मेरी गर्दन हिलने लगी, तो मुझे लगा शायद मैं ज्यादा देर लेट गई हूँ, तो मुझे बैठ जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। बट अभी जब से मेरा ध्यान हुआ है उसके बाद से मैं लगातार मेरी गर्दन घूम रही है, मतलब हिल रही है, या मैं खुद झूम रही हूँ। तो ये ये रुकेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? कल को अगर मैं बाहर काम पे जा रही हूँ तो वहां पे अगर कुछ ऐसा होता है तो तो ये पूछना चाह रही हूँ। यस, गुरु बहन, जय गुरुदेव। आप फिर से बताइए, गुरुदेव से कब से जुड़ना हुआ और कितने दिन से योग कर रहे हैं? मैं 3 हफ्ते से जुड़ी हूँ और 3-4 दिन से ये यौगिक क्रिया स्टार्ट हो गई है। पहले दिन तो कपालभाति हुआ था, दूसरे दिन कपालभाति भी हुआ और मतलब वो बहुत ज्यादा स्पीड में था, या मतलब नॉर्मल स्पीड से ले लो, डबल या ट्रिपल स्पीड पे था। और गले में गले से एक्सरसाइज हो रही थी, गले में ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था क्योंकि थायराइड है, तो इसलिए मुझे लगा शायद इसलिए वो गले पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो आज भी मतलब आज तो पूरी गर्दन की ही एक्सरसाइज हुई है, बट वो सीधा गुरुजी के प्रवचन के टाइम से ही मेरा स्टार्ट हो गया, मतलब ध्यान भी नहीं, खाली नाम जप के टाइम पे ही वो शुरू हो गया। और अब जैसे ध्यान पूरा हो गया, गुरुजी को मैंने हाथ भी जोड़े, मतलब सब कुछ हो गया, तो उसके बाद भी बैठे बैठे मेरी एक्सरसाइज चल ही रही है, रुक नहीं रही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। एक्चुअली गुरु बहन, योगिक क्रिया कुंडली शक्ति कराती है। कुंडली शक्ति को जागृत करना किसी की बस की बात नहीं है। पुरानी जितनी परंपरा है उसमें कुंडली शक्ति जागरण करने के लिए लगभग 20-25 साल लगते थे, और उसको जागरण हो जाने के बाद भी उसको शक्ति का वेग को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप यूट्यूब में बहुत सारे देख पाएंगे। वो कुंडली शक्ति गुरुदेव की कृपा से जागृत होती है, और वो कुंडली शक्ति योग कराती है। हम कुछ नहीं करते, भीतर में वो शक्ति है। जिस जिस शक्ति ने इस शरीर की रचना की है, इस ब्रह्मांड की रचना की है, वो दिव्य कुंडली शक्ति, मातृ शक्ति, राधा अम्बा जो भी बोल लीजिए, वो योग कराती है। तो जो योग करा रही है बहुत पवित्र और बहुत माने शरीर के लिए बहुत उपकारी है, फिजिकल तौर से देखा जाए। और आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो माने हम लोगों की जितनी 72,000 नस नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये सब जो नाड़ियां हैं, ये कुंडली शक्ति जब योग कराती है तो सूक्ष्म रूप से उसमें हमारे जो पुराने जन्म के संस्कार वगैरह रहते हैं उसका शोधन करते हैं। शोधन करते हुए कुंडली शक्ति आगे बढ़ती है। मेन उद्देश्य है, कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तो ऊपर में परमात्मा बैठा हुआ उस तक पहुंचना चाहती है। तो पहुंचने के लिए ऑटोमेटिक जैसे गुरुदेव ही माध्यम है। गुरुदेव का मंत्र, गुरुदेव का आवाज जब सुनती है तो, पर गुरुदेव यहाँ बैठे हैं अपनी प्रियतम का जब वो आवाज सुनती है तो उठने के लिए चलो जैसे हम जाएं उससे मिल जाएं, ठीक है, हाँ? तो अपने आप भीतर का शोधन करते हुए ऊपर में जाती है। तो ये योग होना सबसे पवित्र, सबसे उत्तम चीज है। आपके शरीर में अगर योग हो रहा है तो उसको प्रेम से ग्रहण कीजिए। मातृ शक्ति और सब कुछ जानती है, हाँ? क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, सब कुछ वो जानती है। अगर आपको ज्यादा कुछ असुविधा होता है तो मैंने आप गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करने से ऑटोमेटिक आप 1-2 दिन में देखेंगे कि वो बंद हो जा रही है। और इन द बिगिनिंग जो जब योग क्रिया शुरू होती है तो कुछ साधकों को कुछ दिन तक कंटिन्यू रहता है। धीरे धीरे वो जब वो शोधन हो जाता है तो योग क्रिया एकदम सूक्ष्म तौर पर होती है। हल्का सा गर्दन ऐसे उठना, हाँ, या ऐसा करके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी होता है, वो कम भी हो जाता है ऑटोमेटिक। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा, आप गुरुदेव से रिक्वेस्ट मत कीजिए कि ये क्रिया बंद हो जाए मातृ शक्ति कुंडली बहुत हाँ, गुरुजी पावरफुल बेहतर है। जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है। और यस, यस। फिर उसके बाद फिर शरीर इतना हल्का हो गया तो मुझे तो हंसी आ रही थी। मुझे तो ऐसे लग रहा कि बस अब मैं उड़ने वाली हूँ, बस मैं हवा में उठने वाली हूँ। कितना इतना लाइट फील हो रहा था, मतलब भार तो लग ही नहीं रहा है शरीर में कि मतलब इतना वेट है या कुछ है, या मैं कुछ हूँ भी। बस ऐसे लगता है कि बस मैं हाथ ऐसे करूंगी और मैं हवा में उठूंगी इतना अच्छा, इतना लाइट फील हो रहा था। जी ये सब जी गुरु गुरु। बस बस गुरु बहन, गाड़ी चल पड़ी है। अब गुरुदेव के चरण कमल को पकड़ के बैठ रहना है। गुरुदेव आप करवाइए जो करवाना है, ठीक है और शरीर हल्का होना बहुत बड़ा बात है, हाँ। शरीर हल्का हो जाना माने अध्यात्म के क्षेत्र में रूई के जैसे आप हल्का हो जाते हैं, इतना दिव्य हो जाता है शरीर, हाँ? ये आप फील हो पढ़ेंगे रहा था। अध्यात्म के बारे में तो ये सब चीजें बहुत दिव्य चीज हो रहा है गुरु बहन। और यही अंतिम हम लोगों का लक्ष्य है, इस जीवन का लक्ष्य है। बाद बाकी सब ऑफिस तो चल रहा है, वो चलेंगे, और गुरुदेव को बोल दीजिएगा ऑफिस का काम भी गुरुदेव आपके माध्यम से ऑटोमेटिक करवा देंगे जय हाँ, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय।
विक्रम सिंह जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। बोलिए गुरु भाई। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी 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 आ रही है। जय गुरुदेव। देखो तो गुरु भगवान कितनी कृपा बरसा रहा है, कितना अनुग्रह कर रहे हैं अपने गुरु भाइयों के ऊपर, जितने सिद्धियों से जुड़ रहे हैं। अभी 2-2 3-3 दिन हुए, किसी को 2 हफ्ते हुए हैं ना। कितनी कृपा बरसा रहे हैं अपने गुरुदेव। ये गुरु बहन बता ही रही है ना जो अपने दूसरे युग, जब युग रहते थे सतयुग द्वापर त्रेता में, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष जो साधना करते थे, जब मिलता था, और अपनी गुरु बहनों को तो 2-3 दिन में भैया भैया समझो तो कितना बड़ा अमृत बरस रहा है अपने सिद्धि सेशन में। मैं तो कृतार्थ हो गया सुन के भैया, मुझे तो गदगद हो गया मैं गुरु बहन की बात सुन के। मुझे इतना आनंद, परम आनंद की अनुभूति हुई है। गुरु बहन लोगों को कितनी दिव्य, गुरु भगवान कितने कृपालु दयालु है। बच्चों को और महिलाओं को तो अपन से आगे ले लेते हैं। देखो तो 2-3 दिन में अमृत बरसा रहे। जो दूसरे युगों में हजारों साल तपस्या करते थे भैया गुरु भाई, साधु संत लोग, जब ये इस पद पे पहुंच पाते थे, और अपनी गुरु बहनें मात्र 2-3 दिन में, वाह है गुरु। ऐसे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम की जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक छोटी सी अनुभूति है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। कल देखता हूँ ध्यान में, क्या देखता हूँ कि वो शाम को कर रहा था, फिर कल शेयर नहीं कर पाया मैं। गुरुदेव भगवान ऐसी पालकी झूला में झूल रहे हैं ना, और गुरुदेव के रोम रोम से गगईनाथ जी निकले भैया। इतने गगईनाथ जी, मैं तो चकित हो गया। रोम रोम, जितने रोम है गुरुदेव के, उतने रोम रोम में से गगईनाथ भैया। पूरे शरीर से मैं तो दंग। मैंने कहा वाह प्रभु, क्या दर्शन करवा रहा हो। मैंने खूब धन्यवाद दिया गुरु भगवान को, और मैं चकाचौंध हो गया भैया। मैं तो देखा, मैंने भगवान क्या लीला है आपकी, क्या तस्वीर बनी थी। बिल्कुल दिव्य झूला झूल रहे थे, बड़ी पालकी थी। उस सोने की सिंहासन बनी थी, साफ नजर आ रही थी, स्वर्ण रंग था उस पालकी का, और सफेद ऐसे ही कपड़ा पहने अपने गुरु भगवान झूला झूल रहे, पलना में ऐसे झूल, मतलब आते जाते दिख रहे थे। और फिर मैं क्या देखता हूँ, उनके रोम रोम में, जहाँ के रोम दिख रहे थे, उस रोम रोम में भगवान गगईनाथ जी निकले हुए हैं। बिल्कुल हर एक छिद्र से भैया, इतने करोड़ों अरबों। तो धन्य हो गया देख। मैंने कहा गुरु भगवान गजब लीला है आपकी, अमृत बरसा रहे हैं गुरु भगवान। बड़ा अच्छा सेशन चल रहा, मुझे तो परम गदगद हो गया भैया मैं अभी गुरु बहन की अनुभूति सुन के। तो सच्ची में जो हजारों साल तपस्या करने के बाद मिलती थी ऋषि मुनि को, वो अपनी गुरु बहन मात्र 2-3 दिन में, है ना। बड़ा अच्छा दिव्य दर्शन है भैया। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। चलिए, बहुत सुंदर अनुभूति गुरु भाई की। और कोई गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। रोहित गुरु भाई ने हैंड कैमरा ऑन किया है। गुरु भाई स्वागत है रोहित की आईडी से। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए। गुरु भाई मैं कल ही सेशन से जुड़ा हूँ आपके से। जी जी। और मैं आपकी वीडियो देखता था, तो मैं ये कहता था, आप जो आंख बंद करते हो ना, बेर बेर वो नशा सा रहता है। मैंने भगवान मुझे कब होगा, और वो स्थिति आज मेरी बन गई। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब मुझे इतना नशा हो रहा है, ऐसे लग रहा है मैंने कितनी ड्रिंक कर रखी है। बहुत ज्यादा आंख भी नहीं खुल रही। जय हो श्री कल की अवतार की। यस, एकदम प्रत्यक्ष मैंने दिखाई दे रहा है। यस, आंख खुलना नहीं चाहती है। मैंने ऐसे करके एकदम ऊपर में चढ़ जाता है नशा। और केवल गुरुदेव की कृपा से ही हो रहा है। गुरुदेव की मतलब कृपा से ही बैठने हो में रहा भी है। मुझे बैठा नहीं जा रहा, ऐसा मन कर रहा है कि लेट जा, इतना नशा हो रहा है। नाम का नशा चढ़ा हुआ है गुरु भाई। जय गुरुदेव, भगवान श्री कल्कि की जय हो। उसी का प्रताप है जो नाम का नशा चढ़ा है।
और गुरु भाई आज इतनी तगड़ी योगिक क्रिया हुई है मुझे कि इतनी गर्दन इतनी तेज हिली है मेरी कि मुंह फट गया, और मेरे मुंह से इतना थूक गया आज, इतना थूक गया आज, सुबह भी और शाम भी। मतलब नीचे निरा थूक इकट्ठा हो गया, पता ना क्या निकला मुंह से। गर्दन हिलती रही, मुंह फटता रहा, लार चलती रही मुंह से। लार, यस गुरु भाई, लार भी निकलता है। हम लोग जब योग करते हैं कुंडली शक्ति का योग, तो लार भी टपकता है। तो ये स्वाभाविक क्रिया लार है। भी इतनी टपकी है, मतलब मैंने जो लोअर पैर रखा था वो लोअर भी भीज गया मेरा। यस, एकदम स्वाभाविक क्रिया है, कोई चिंता की नहीं है। मात्र शक्ति कुंडली ऐसे ही यात्रा करती है ऊपर की तरफ। हाँ, बहुत देवी। और बताइए गुरुदेव, गुरुदेव से जुड़े कितना समय हुआ? मैं तो 2013 से जुड़ा हुआ हूँ गुरु भाई। जी 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 गुरु भाई। लेकिन जब मैंने सीरियस नहीं लिया था। हमारे पापा आर्मी में थे, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको HIV हो गया था। जी। तो उनको डॉक्टर ने ये कह दिया था सबने कि इनकी सेवा कर लो, तो हम रोते थे। और आर्मी के कर्नल ने भेजा था गुरुदेव के पास उनको। बहुत सुंदर। तो उसके बाद पापा जी ने हमें दिया था कि इसको आप करो। तो हमारे पापा उस बात को आज 17-18 साल हो गए HIV में, ठीक ठाक हैं। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। जय हो। जय हो, जय हो। गुरुदेव के इतने प्यारे प्यारे अद्भुत शिष्य सब भर्ती पड़े हुए हैं संपूर्ण जगत में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और उसके बाद हमारी मम्मी को नाड़ में कैंसर घोषित कर दिया था। तो हमारी मम्मी को तो मतलब इतनी योगिक क्रिया में सारी चीज होती है, वो तो कहती हैं गुरुदेव मेरे पास ही रहते हैं हर वक्त। बस। तो गुरुदेव एक डॉक्टर को लाए थे अपने साथ। उनके सपन में एक डॉक्टर आया था सपने में, और गुरुदेव ने बताया था इस नस को कर, इस नस को कर। तो उनके सिर में ऑपरेशन करा था गुरुदेव ने। तो वो उसके बाद ठीक है। वाह, बहुत अद्भुत। ये मैंने हमारी छोटी वाली बहन है, उसके साथ भी ये अनुभूति हुआ है। गुरुदेव स्वप्न में आके ऑपरेशन कर देते हैं। और गुरुदेव डॉक्टर को लाके ऑपरेशन किए हैं। अभी माँ की तबीयत ठीक है गुरु भाई? हाँ, हमारी माता जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके कल वो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने कि चलो फिर कराऊंगा, फिर सेशन पूरा हो गया था। तो माता जी की थोड़ी आंख में दिक्कत चल रही है, तो हमने उन्हें आंख बनेगी, मोतियाबिंद हो गया उनकी आंख में। जी 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 जी। हाँ, तो फिर उसके लिए आज वो दिखाने के लिए चले गई, तो हॉस्पिटल में ही है वो आज। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ गुरु भाई। गुरुदेव भीतर से इच्छा सुनते हैं। और वो चीज हमारे साथ घटता है। और कुछ बोलिए अगर बोल सकते हैं तो। गुरु भाई, बहुत दिन से एक तमन्ना थी कि ऐसा सुरूर कब चढ़ेगा, वो आज चढ़ा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बस गुरुदेव के चरणों की पूजा सेवा करना है हम लोगों को। उन्हीं की कृपा से सब मिल रहा है। और नाम जप। जी जी। नाम जप, अब आज मेरा नाम जप भी अच्छा हुआ है, काफी नाम जप करा आज मैंने। बहुत सुंदर। यस गुरु भाई। और पूरा परिवार जब जुड़ा रहता है गुरुदेव से, तो और मने और अच्छा लगता है। आध्यात्मिक उन्नति और तीव्र गति से होती है। मतलब मैं इसी को कुर्सी बोल। पे बैठा था, जब मैं कुर्सी पे बैठा था, जब ध्यान कर रहा था, तो ऐसे लगता था कि कुर्सी गिरेगी, कुर्सी गिरेगी। पूरी कुर्सी हिल गई मेरी बुरी तरह से, इतनी तगड़ी योगिक क्रिया हुई। और वो गुरु जी की स्पीच चल रही ना, तभी से हो गई। कम से कम 20-25 मिनट का ध्यान लगा होगा, तभी से चालू हो गई। यस। आप गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव का नाम लीजिए, गुरुदेव के बारे में डिस्कशन कीजिए, गुरुदेव के बारे में चर्चा कीजिए, किसी को बताइए, गुरुदेव का स्पीच सुनिए। खाली गुरुदेव के बारे में आ जाना चाहिए, वो कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है और योग शुरू हो जाता है। और इतना। एक चीज और गुरु भाई,
एक लेडीज है, मैं ऐसे टहलने जाता हूँ जब बम्बे पे, तो वो लेडीज बेचारी बहुत बीमार हैं, उनके शुगर बहुत 500 550 शुगर रहता है सारी चीज। तो मैं एक दिन ऐसे, मैं अपने गुरु का ही मंत्र जाप करता हुआ जाता हूँ, किसी से बोलता ना हूँ मैं, फालतू ना, अपने मगन रहता हूँ मैं। तो वो लेडीज को मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही फोन हाथ में था, खाली गुरु का मंत्र सुना दिया मैंने कि लो फिलहाल तुम मंत्र सुन लो और इस मंत्र को रटना चालू कर दो, बस मैंने इतना बताया। उन्होंने वो मंत्र रटा, अब उनका शुगर मैंने मिली थी हुए, मैंने कि भाभी अब तो आप मोटी सी हो रही हो, पहले तो बहुत सूख रहे थे, तो बोली कि हाँ तो तबीयत सही है, तो उनका शुगर अब नॉर्मल रहता है 100 से नीचे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो उनके लिए अब मेरे पास फोटो नहीं है, फोटो बनवा के लाऊंगा, मैंने कह दिया मैंने कि मैं बनवा के लाऊंगा, मैं दे दूंगा तुम्हें एक फोटो, गुरु जी का फोटो दूंगा उनके लिए। अभी तो फोटो भी नहीं है उनके पास, नाम से ही। यस, ये पुण्य काम करिए, गुरुदेव का फोटो आप ही बनवा के दीजिए। हाँ मैं दे दूंगा उनको फोटो। यस यस। और बताइए गुरु भाई, अंदर की कुछ अनुभूति। अब गुरु भाई मुझे लग रहा है मैं दिक्कत में हूँ, मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत रहती है, साइटिका मुझको सर्वाइकल है, मुझे लगता है कब मेरी प्रक्रिया चालू हो गई। बस गुरु भाई मंत्र जाप करते रहिए, वो धीरे धीरे करके वो भी तकलीफ दूर हो जाएगी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरु भाई, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु श्री कल्कि की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन, नंदनी मेरी छोटी वाली सिस्टर है। गुरुदेव तस्वीर से गुरुदेव बात करते हैं। जय गुरुदेव, कोई असुविधा ना हो तो कैमरा भी ऑन कर सकती हो। हाँ अगर नहीं, ठीक है बताओ, गुरुदेव के बारे में बताओ, कैसे गुरुदेव बात करते हैं। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। आज आज मैं फिर बोल रही हूँ, पता नहीं बोल पाऊंगी कि नहीं, लेकिन भैया ने बात छेड़ी है ऑपरेशन वाला, बात बिल्कुल सही है। मुझे लेफ्ट साइड में काफी पेन होता था, तो ये पेन एक्चुअली मेरे को 8-9 साल से है, लेफ्ट साइड में पेन होता था, तो दवा मेडिसिन खा रही थी, लेकिन वो ठीक, मतलब डॉक्टर बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा, दवा से ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि रात में खूब ठंडी लगने लग जाती थी, और ऐसे हाथ पैर कांपने लग जाता था बिल्कुल। कभी कभी ऐसा लगता था कि मतलब फीवर है करके, ऐसे मतलब फील होता था। तो फिर मैं दादा गुरुदेव से मंत्र उंत्र जाप करने लगी। जब मंत्र के प्रति मतलब खूब अच्छे से मंत्र जाप करने लगी, तो फिर एक दिन रात में मैंने आप भैया को आपको बताया भी है, आज मैं सबके सामने बता रही हूँ। तो दादा गुरुदेव जी सपने में मुझे लेके गए, मतलब स्वप्न में ही मेरे, मतलब पहले तो मैं ऐसे सर पे बिल्कुल व्हाइट पट्टी रखी हुई थी, तो शायद मुझे मुझे पता नहीं क्या हो रहा है सपने में। तो फिर गुरुदेव जी लेके गए, मतलब मेरा मतलब शायद वो ऑपरेशन करवाए या कुछ होगा, तो अचानक से मेरे मुंह से एक दिन, जब मैं रात में ऐसे नाइट में सोने जा रही थी, तो मेरे मुंह से पत्थर निकला। तो मैं सोची कि शायद मैं कुछ खाने में कुछ आ गया होगा, मुझे ऐसा फील हुआ। तो उस टाइम में मतलब ये सोची ही नहीं कि दादा गुरुदेव जो उस समय मुझे ले जा रहे थे, जब मैं बोल रही थी गुरुदेव जी से कि नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, गुरुदेव जी मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। आप सोचिए कि दादाजी गुरुदेव जी, मतलब उनको पता था कि मेरे अंदर क्या है, मतलब मैं तो जानती भी नहीं थी कि हाँ ऐसा होगा करके, मैं तो उस चीज को भूल भी चुकी थी। लेकिन गुरुदेव जी को पता था कि इसके अंदर क्या बीमारी है, क्या है। वो मतलब सपने में ले जाके ऑपरेशन करवाए, उसके बाद शायद मेरे ख्याल से 1 सप्ताह बाद एक पत्थर मेरे मुंह से निकला। फिर सेकेंड टाइम मॉर्निंग में जब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी, तो फिर मैं जैसे ही रोटी मतलब डालने ही वाली थी, अचानक से मुंह से ऐसे बाहर आ गया। फिर मैं देखी, मैं बोली ये क्या है, तो फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर भैया जो आपने जो एक वीडियो भेजा था कि एक लड़की के मुंह से पत्थर निकला, तब मुझे मतलब सारी जो मेरे साथ हुई थी जो घटनाएं,
तो मुझे विश्वास हुआ कि अरे वो तो मेरे मुंह से पत्थर ही निकला था, वो खाने में कुछ था ही नहीं। यस, यही अनुभूति बताना चाह रही थी। बहुत माने विज्ञान को चैलेंज है, विज्ञान से परे गुरुदेव है, परमात्मा है, स्वप्न में आकर भौतिक शरीर का इलाज कर देते हैं, ऑपरेशन करके फिर पथरी बाहर निकाल देते हैं, पेट में पथरी आई होप होगा। जय हो ये गुरुदेव। सही बात, मतलब हम जहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिस चीज के बारे में हम सोच नहीं पाते हैं, दादा गुरुदेव और गुरुदेव वहां तक का मतलब सॉल्यूशन करके रिजल्ट भी आउट कर देते हैं। मतलब उनकी शक्ति इतनी है, मतलब इतनी अपरंपार है, उनकी लीला भी इतनी अपरंपार है। और जो मतलब गुरुदेव जी मुझसे जो बातें करते हैं, वो बात भी अभी तक कंटिन्यू करते हैं मेरे से। अब तो दादा गुरुदेव भी बात करते हैं मेरे से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक्चुअली मैंने नंदनी मैंने उसको मैंने ये था गुरुदेव की फोटो के सामने, वो बोलती थी आप तो हैं लेकिन बात क्यों नहीं करते हैं, बात क्यों नहीं करते हैं। तो जब से बोलना शुरू करी गुरुदेव बात करना शुरू कर दिए हैं। इसको बोलो। हाँ, ये है, मतलब मैं बोलती थी गुरुदेव जी से, हमेशा बोलती थी कि आप बात नहीं करते हो मेरे से, आप ऐसे ही, मतलब मैं बैठती हूँ आपके सामने, मैं तो अपनी बातें आपको दिल के पूरा बातें मैं आपको बताती हूँ कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, वैसे, पर आप तो कुछ नहीं बोलते हैं मेरे से। लेकिन नहीं, अब गुरुदेव जी भी बात करते हैं मेरे से कंटिन्यू। फोटो के सामने मैं जब भी बैठती हूँ, गुरुदेव जी बात करते हैं, दादा गुरुदेव भी कुछ कुछ मुझसे बोलते रहते हैं। और एक बात है, मैं बोलना चाहूंगी कि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर लाइट का थोड़ा इश्यू रहता है। तो मैंने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव जी ये 6 मंथ जो है, रात नाइट में लाइट नहीं जानी चाहिए बिल्कुल, मुझे बहुत डर लगता है। मजाल है कि 1 सेकेंड के लिए भी रात में सप्लाई चला जाए, जाती ही नहीं है सप्लाई बिल्कुल, जबकि यहाँ पर सप्लाई का थोड़ा नेवी एरिया में थोड़ा इश्यू है। यस, ये गुरुदेव का प्रताप है। मैंने एक्चुअली सिस्टर मैंने उसके हस्बैंड नेवी में है, तो 6 मंथ्स अभी आउट ऑफ ये है, तो नंदनी अभी नेवी के क्वार्टर में है। और मैंने प्राय करंट चले जाता था, लेकिन अब गुरुदेव की प्रार्थना करने के बाद 6 महीने से करंट नहीं जा रहा है वहां पर। मतलब 1 सेकेंड के लिए भी नहीं कटी, और कटी भी तो कब कटी, जब मेरे हस्बैंड अभी 2-3 दिन के लिए आए, रात में 3 घंटे के लिए कटी। वाह, अद्भुत, परमात्मा का सामर्थ्य है। गुरुदेव कृष्ण रूप है, और दादा गुरुदेव शिव अवतारी है। शिव और विष्णु भगवान दोनों साथ में है। जय गुरुदेव, पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। यस यस यस, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय। बहुत सुंदर, ऐसे ही सेशन से जुड़ते रहो और गुरुदेव से बातें करते रहो। गुरुदेव से प्रेम पूर्वक बातें करने से, प्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो परमात्मा प्रेम का भूखा है। जितना अधिक हम लोग उससे प्रेम करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन आता है। प्रेम करना बहुत जरूरी है, हम लोग प्रेम नहीं। सही बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें। राजेश मेवाड़ा गुरु बहन की तरफ से हैंड रेस हुआ था। अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। आज का सेशन बड़ा ही अद्भुत था। गुरुदेव एड्स ठीक कर दिए हैं, कैंसर ठीक कर चुके हैं, पथरी का ऑपरेशन करके, स्वप्न में ऑपरेशन करके पथरी बाहर निकाल दिए हैं। अद्भुत। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, सेशन का भी समय हो चला है। हिंगू जी गुरु भाई अगर सेशन में है, हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई नहीं है। पीके सिंह गुरु भाई जी, स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की, अवतार की जय हो।
जय हो जय हो जय हो दादा गुरुदेव जय दादा गुरुदेव जय श्री कल्की जय भगवान गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय दादा जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव जय श्री कल्की जय दादा